चलिए नमस्कार। नमस्कार। चलिए साहब, अपना शुभ नाम थोड़ा सा परिचय दीजिए। कहाँ से नाम क्या है आपका शुभ नाम? नवल सिंह बंसी रावत जसवंती। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइएगा थोड़ा सा कि ये जो आप खेती कर रहे हैं, हाँ। जैसे इस समय बनाना का प्लांटेशन आपने किया हुआ है, तो केले का जो प्लांटेशन किया हुआ है तो आप मतलब खुद के अनुभव से कर रहे हैं या सीख के आप कर रहे हैं? वो तो अपन ने पौधा एक दूसरे को सीख के ही उसको खोदा है और लगाया है उसको लाकर। बराबर। और तो ये बताइएगा थोड़ा सा कि इस समय क्या है कि देखिए किसान, मेरा जो मकसद है तो वो क्या है कि जैसे कि एक किसान दूसरे किसान से जुड़ के हाँ। जानकारी उससे हासिल करके और खेती अपना जो कि है तो अच्छे से कर सके। और जैसे कि और भी बता दें कि जैसे कि और भी किसान भाई हैं कि मतलब वो भी केले के प्लांटेशन किए हुए हैं, तो थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि ये जो आप जो इस समय जो जैसे आप कम खर्चे में कर रहे हैं भाई, आप जो खेती में खर्च करते हैं थोड़ा सा कम करते हैं बाकी की अपेक्षा। हाँ। तो आप हमें ये बताइए कि जैसे खेती है तो खेती से हमें खर्चा किस प्रकार से बचाया जाए? खर्चा क्योंकि पहले फर्टिलाइज़र डाल के हम दुकानदारों को, जैसा दुकानदार ये डालो वो डालो ऐसा करते करते उन्होंने हमको इतना ये कर डाला कि हमारे लिए नहीं बचे। फिर हमने सोचा कि भाई अपने लिए बच ही नहीं रहा है, तो हमने ये सोचा कि भाई अब दुकानदार को नहीं देते हुए अपने को जितना बचेगा उतना अपन अपने हिसाब से करो तो अपने को बचेगा। उस हिसाब से हम करते आ रहे, क्योंकि बहुत से कंपनियां वाले आते हैं, फर्टिलाइज़र वाले आते हैं, हमको बताते हैं कि भाई ये डालो वो डालो ये करो वो करो, लेकिन हमारे लिए बच ही नहीं रहा, क्योंकि मार्केटिंग भी हमको मिल नहीं रहा है कि फ्रूट के ऊपर मार्केटिंग का कोई गारंटी नहीं है। सही है, सही। उसके वजह से फिर हमको स्वयं अभी हमारे हिसाब से हम खेती करना चाह रहे हैं और हमारे हिसाब से ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र की कहीं हज़ारों कंपनियां लाखों कंपनियां हैं, वो आती है कि हमारी कंपनी का ये डालो हमारी कंपनी का वो डालो, तो हम तो डाल लेते हैं, लेकिन उसका रेट भी नहीं मालूम रहता है कि हमको कि वो वहाँ कंपनी क्या रेट दे रही है और डीलर क्या रेट दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दुकानदार क्या रेट दे रहा है, वो जो दे देते हैं बिल पे, भाई इतना पैसा हुआ पैसा दे देते। तो इस स्थिति से हमारी, क्योंकि हम 2-3 साल से तो हम भयान हो गए कि इस पर सेमी का जो रोग आया है, तो सेमी का भी वैसे ही आया है, क्योंकि जेन वाले ने वैसे ही केमिकल डालकर उन्होंने बिजवाई तैयार करी है, पौधा तैयार किया है। तो अब मैंने मेरे यहाँ ये केली लगी है, मैंने ये तीरी की बिजवाई है। अच्छा अच्छा। तीरी वाली बिजवाई है, वहाँ से हमने पौधा का ग्रोथ निकाला है खोद कर और लगाया है। तो इसमें सेमी का वायरस आप देख लो, आप पूरे बगीचे के अंदर सेमी का वायरस नहीं है। नहीं तो ये बताइए कि जो जैसे कि आपने सेम्बी की जो जिक्र किया, सेम्बी वायरस की, जो जैसे मतलब हिंदी में कुकुम्बर में जो वायरस भी बोलते हैं, तो ये बताइए कि जो ये आपका ये मानना है कि जो ये वायरस आया है तो ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से आया है? उसी की वजह से आया है, नहीं तो क्योंकि ये अपन ने अभी अब हमने देसी केला है लगाया है, समझ लो ये इसके है टीसू के है, जैन के, तो उसके पहले सेमी नहीं थे, तो उसका पौधा है तो इसमें सेमी है ही नहीं। और आज वो पौधा जो आ रहा है उसमें नए पौधे जो कंपनी से ला रहे हैं वो पौधे में सेमी आ गए, खेत पूरे बैठ गए, बैठे हैं। 14 रुपए का पोज में देता था, अब ये साल 15 रुपए का पौधा दिया है। 15 का पड़ता है, बराबर है। और 15 रुपए का देने के बाद में भी आज पौधा सक्सेस हुआ नहीं है। तो ये बताइए कि जो वायरस की जो शिकायत आती है, तो वायरस की किस मौसम में ज्यादा शिकायत आती है कि मतलब इस मौसम में ज्यादा अटैक करता है? वायरस तो अपने जून जुलाई से ही चालू हो जाता है। अच्छा। जून जुलाई के अंदर ही वायरस दिखता है, उसके पहले वायरस क्योंकि पौधा उतना ये नहीं रहता है, फिर जून जुलाई में ठंडा मौसम रहता है जब भी दिखता है कि उसका पोंगा अगर निकलता ही नहीं। मैंने एक झाड़ भी उखाड़ के देखा, लेकिन उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद दाग आते हैं और उसके कीड़े टाइप लगा हुआ रहता है, वो उसका सेमी वायरस बोलते हैं, पर वो उसका जो जड़ है उसकी जड़ ही नहीं फूटती है। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे कि भाई कई लोग रोप इस वजह से लगाते हैं, जो पौधा लगाते हैं केले के जब प्लांटेशन करते हैं, तो भाई ये विजुअली है जो आप लेके आते हैं, तो दूसरे के खेत से जब लेके आते हैं वो कितने रुपए की पड़ती है आपको? वो 1 रुपए की पड़ती है हमको। 1 रुपए? 1 रुपए की। हमको ज्यादा उसका खर्चा 3 रुपए आ जाता है, उसको लगाने का लाने का 1-2-3 रुपए खर्चा पड़ जाता है, 2-3 रुपए। और जो 3 रुपए पड़ जाता है पौधे का कितना आता है? क्या चीज?
पौधा जो मिलता है, एक पौधा कितने का मिलता है? वो पौधा 15 रुपए 14 रुपए का मिलता है। मतलब 15 या 14, ये 3 रुपए का मिलता है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा कि जैसे आप ये 3 रुपए के भाई, काफी किसान भाई ये कहते हैं कि जैसे 3 रुपए का पौधा ये लगाया, बोले इस पे शायद मार्जिन नहीं मिला, मतलब हमें वो उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाया, या हमें, तो ये कैसा क्या रहता है कि ये लगाने से जो आपका जैसे पैसा है मार्केट में, जो पैसा बनता है फसल से, तो हाँ। क्या सही बन जाता है कि नहीं बनता? नहीं, क्योंकि उसका अगर खर्चा जोड़ो ना तो इससे भी ज़्यादा उसका खर्चा लग जाता है, क्योंकि वो ये जो है अपने खेत के अंदर पौधा लग के अपने को 15,000 रुपये खर्चा आता, 5,000 पौधों को, और वो 75,000 रुपये 5,000 को पौधा खर्चा आता है। तो अपना 15,000 रुपये अपने वो वाले जो इसमें हो जाते, अपने समझ लो कि 50,000 रुपये अपने को एक्स्ट्रा चले जाते। और फिर अपन ने पौधा लगाया तो कंपनी बोलती है कि ये वाला फर्टिलाइजर डालो, ये वाला केमिकल डालो, फिर उसमें खर्चा और बढ़ जाता है। बराबर है। और इसके अंदर अपन ने जितना पौधा अपन ने जो जेन का जो लगा रहे, उस खर्चे में अपना ये पौधा तैयार हो जाता है, फसल कट जाती इसकी, बराबर है। 75,000 में अपना काम निपट जाता है। और इसका जो है अपन ने पौधा अगर लिया तो उसका कम से कम 3 लाख रुपए खर्चा उसका आ जाता है, क्योंकि वो पौधे के हिसाब से खर्चा उस पर बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एक रोग है। पहले बात तो 15 रुपए का पौधा ही आपका पड़ता ही है। यहाँ भाई ये से लगाते हैं तो 12 रुपए हमारा ये से बच जाता है, वही 12 रुपए हम फर्टिलाइजर में ये कर लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा थोड़ा सा कि ये जैसे जो आप फर्टिलाइजर छोड़ते हैं तो काफी सारे लोग, जैसे यूपी में भी लगता है और भी कई जगह लगता है, तो जैसे इस समय आप ड्रिप डाले हुए हैं, हाँ। तो जो दवा वगैरह छोड़ने के सिस्टम, जैसे ये क्या है, ये जो आपने ये जो लगाए हैं तो ये टंकी से जो छोड़ते हैं, हाँ। तो ये दवाई वगैरह सब मतलब इसी से चलता है? इसी से चलता है। इसमें अपने केमिकल का जो फर्टिलाइजर आया, केमिकल जो है उसमें डाल दो जी। और इसको चालू कर, इसमें इसका मतलब जो एक साइड से पानी अपना जाता है, एक घोल बन के। भाई क्या है कि इस समय जो यूपी में केली लग रही है भाई, नए नए लोग क्या है कि लगाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो सीधा जैसे नली, जैसे बेड आपने डाला है, इस नली से पानी छोड़ देते हैं। हाँ। भाई वहाँ पर अभी ड्रिप वगैरह का जो कोई मतलब अभी फिलहाल का जो चलन नहीं है। हाँ। यहाँ पे जो तो चलन है, तो आप ये बताइए कि जैसे ये ड्रिप से और नाली से पानी छोड़ने में बहुत अंतर आता है। क्यों? कि अपनी जो जमीन है, जैसा एक उदाहरण बताता हूँ मैं, कि आप अपन शैम्पू लगाते हैं और डायरेक्ट धार ऊपर से चलते रहेंगी तो शैम्पू कोई काम का नहीं नहीं है, वो भाई जाग ही नहीं फेंकेगा। तो इसी का ऐसा है कि शरीर से जो पानी जो जाता है तो पानी पूरे जमीन को धोते हुए चलता है, उसके अंदर जो भी उपजाऊ का जो रहता है, उसका जो मटेरियल वगैरह रहता है, सब बह जाता है, यानी वो धोई जाती जमीन। और ड्रिप से ऐसा है कि ड्रिप का जो है जमीन के अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो उतने जगहों में रहता है कि वो पौधा उसको उतने जगह में गीला करता है, उतने जगहों में गीला करता है, तो उसमें पानी भी कम लगता है। अब हम यहाँ 6 घंटे हमको लाइन मिलती है, रात में 4 और दिन में 6, ऐसे 10 घंटा बिजली मिलती है, तो 10 घंटे में हमारा पूरा 5,000 पौधे एक दिन में गीले हो जाता है। अच्छा। रात और दिन में 2-2 शिफ्ट में, जैसी मोटर के हिसाब से। तो अगर अपन ने इसमें 5,000 पौधों को अगर पानी नाली से छोड़ो तो ये कम से कम 8 दिन लग जाएगा, क्योंकि अपने को तो जब तक केले आएंगी जब तक तो पानी छोड़ना पड़ता है। लेकिन ड्रिप से ऐसा है कि मेरी 5 हॉर्स पावर की मोटर है, तो मैंने 3 एकड़ खेत तो अपने केली के लिए गीला कर रहा हूँ, और 3 एकड़ खेत मेरा मक्का है। अच्छा। और 3 एकड़ मेरी फली बोई है, और 3 एकड़ गेहूं बोया है, कि वही मोटर पे काम चल रहा है। क्योंकि केली में इधर एक दिन केली में चलाया तो 5-6 दिन शुरू चलाने की गरज नहीं, फिर दूसरे जगह चले जाता, 5-6 दिन में पूरा राउंड घूम जाती है। तो 5 हॉर्स पावर की मोटर कम से कम 20 एकड़ खेत को गीला कर रही है ड्रिप की वजह से। अच्छा आप मुझे ये बताइए थोड़ा सा कि ये जो जैसे आप जो ये बगीचे में, अपने केले के बगीचे में, तो जो फर्टिलाइजर वगैरह इस समय तो देख रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर की कितनी मारामारी है भाई। हाँ। भाई कोई जो पोटास 1,000 में मिल रहा था, आज जो कि 1700-1800 में मिल रहा है। जो भाई कोई भी जैसे 0050 से तो जहाँ 1500 में 1400 में मिलता था, आज 2,000 में मिल रहा है। मतलब हर चीज के आज रेट बढ़े हुए हैं। तो इस पे जो कि है, तो जैसे आप जो
कि फर्टिलाइजर वगैरह दे रहे हैं आप पौधे में, तो कितने कितने दिन के अंतराल में दे रहे हैं आप? मेरे हिसाब से मैंने जो फर्टिलाइजर जो दिया है तो मेरा एक है कि मैं 15 दिन में देता हूँ। अच्छा, 15 दिन में 15 दिन में मैं हजारी यानी पौधे 1000 पौधे है कि नहीं, वहाँ पे एक बैग डालता हूँ। अच्छा अच्छा। और दूसरे जो किसान है ऐसे तो चल नहीं देते कि भाई 1 कुंटल भर भी 2 कुंटल भी ऐसे चलाते। तो मेरा जो है ना 5000 पौधे हैं तो 5000 बैग में DAP का हो या पोटास का हो या यूरिया का हो, मैं वैसे ही अच्छा अच्छा डाल देता हूँ। और इसके बाद 3 डोज डलवाता हूँ 15-15 दिन में। मतलब ऊपर से कितने? ऊपर से 3 बार। ऊपर से 3 बार डोज डालो। और जो वाटर सोलुबल फिर बाकी वाटर फिर बाकी जो अपना DAP जो है, तो DAP ये काम करता है कि इसकी अपने को इसका जो पौधा जो है तो ये पौधे की जो जड़ें मजबूत करता है और उसमें पौधे की ताकत देता है। तो उसकी पहले उसकी ज़रूरत रहती है, उसमें फास्फोरस की भी की आवश्यकता रहती है, तो उसके अंदर रहता है, पोटास भी रहता है, तो वो काम करता है। 3 बार उसको अपन ने डाल लिया कि उसके बाद में फिर यूरिया पोटास इसके टंकी के माध्यम से जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये जो आपने जैसे ये पौधा लगाया, थोड़ा सा बैठ जाइएगा, ये जो आपने पौधा लगाया था, तो ये मतलब जैसे मिट्टी इस पे लगी नहीं हुई है बिल्कुल नहीं, तो जैसे अब इसमें मिट्टी एक भी नहीं लगी, तो कई लोग क्या करते हैं कि मिट्टी लगा के रखते हैं। हाँ। तो ये आपने मिट्टी ना लगाने का कारण क्या था? इसका ये कारण ये है, मैंने पहले मैंने ऐसा समतल पे भी लगा के देखा हूँ। जी जी। तो इसके जो जड़ें हैं वो इसके जो जड़ें जो ऊपर आती है। फिर मैंने 1 साल मैंने क्या किया, जैसा अभी नाली डाल के मैंने पौधा लगाया यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पर, और उसका गड्ढा करके लगाया मैं उसके अंदर। तो पौधा ये जो है ना अभी मैंने बेड पे लगाया हूँ, तो उसका पौधा ये जो आया ना इसके ऊपर आ जाता है। इसमें नाली में भी लगाओ तो ऊपर आ जाता है, बराबर है। क्योंकि जमीन नीचे है कि उसको उसको जो मिलने वाले जो नीचे जमीन में है वो उसको खाने को मिल नहीं रहा है। तो इसके वजह से फिर वो जमीन वो जो पौधे ऊपर आ जाते हैं। तो मैंने फिर 1 साल तीसरे साल मैंने क्या किया कि भाई मैं यहाँ लगा के देखूं। अब यहाँ पर लगाया तो इसकी जड़ें नीचे जा रही है, देखो बिल्कुल इसकी जड़ें ये नीचे जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। सही है। और अगर मैं गड्ढे में लगाता हूँ ना तो उसके जड़ें ऊपर आ जाती है। और मिट्टी भी अगर लगाते हो ना, मिट्टी अगर लगाओ तो फिर मिट्टी जो यहाँ के जो तत्व जो पड़े हुए हैं वो फिर उसको पौधों को मिलती है। बराबर है। तो अभी जो है तो इसका मैंने खाद और अपना गोबर खाद और अपना जो सड़ा हुआ जो मिट्टी है वो वाली मिट्टी डाली, और मैंने बेड बनवा के और इसको लाइन से लाइन की दूरी करके ना उस पे गड्ढे करवा के मैंने पौधे लगवाए। लाइन से लाइन की दूरी कितनी है? 5 बाई 5 की है। मतलब 5 बाई 5? हाँ। 5 ऐसा 5 ऐसा? हाँ, 5 ऐसा। अच्छा, ये बताइए कि जो जैसे अब इस समय क्या है कि इस समय मतलब पौधा कंप्लीट हो रहा है, पौधा भी अच्छा चल रहा है। हाँ। क्योंकि बाकी की अपेक्षा आपने बहुत अच्छे से इसको मतलब हाँ। ट्रीट किया है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अब पेंदा बनाने की बारी आ रही, तो अब पेंदे के लिए कुछ छुड़वाया आपने? नहीं छुड़वाया? पेंदे के लिए मैंने कुछ नहीं छुड़वाया, मैंने इसका फर्टिलाइजर का ही ये करवाया है। सबसे पहले मैंने इसमें 20 बैग सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट डाला हूँ। पहले पौधे लगाने के पहले डाला मैंने। 20 बोरी 5000 पौधे मैंने 5 बोरी इसमें डाल दिया हूँ, 25 बोरी डाली। फिर उसके बाद में मैंने 1 महीने के बाद पौधा जो अच्छा हो गया, 1 महीने के बाद निकलता है, इतना पौधा हो जाता है, 1 महीने के बाद दिखने लगा। उसके बाद मैंने दोनों तरफ से, इधर से भी उधर से, दोनों तरफ से 1 बैग डाला हूँ DAP। अच्छा, DAP का 5000 पौधे हैं, 5 DAP का डाल दिया हूँ। फिर इसके अंदर मैंने दूसरे डोज में इसके अंदर मैंने पोटास और अपना झींग आता है वो मैंने इसके अंदर मिक्सचर करके 1 बार वो डाला है। तीसरे बार में मैंने पोटास, यूरिया और DAP तीनों मिला के 1 बैग इसमें डाला हूँ। अच्छा। उसके बाद में हजारी, अभी मेरा पोटास और 25 किलो यूरिया इसके अंदर अभी चल रहा है। तो अभी तो आपने जो पोटास डलवाया वो नैनो पोटास डलवाया? हाँ, नैनो पोटास डलवाया। तो नैनो पोटास के भी मतलब जैसे देखा जाए तो भाई बैग की अपेक्षा कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा कमजोर है। नहीं, बैग ने इसका मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नैनो पोटास का रिजल्ट नहीं मिला है। जी।
तो कहीं ऐसा कितने दिन पहले छोड़ा हुआ था आपने? 1 महीना हो गया इसको छोड़ा हुआ। हाँ, तो कुछ तो ऐसा भी है ना कि ठंड भी तो नहीं, तो मेरे को तो नहीं असर दिख रहा है, क्योंकि उसका जो है ना अपन पोटास, जो अपने बैग की जो पोटास आती है, वो पोटास का जो पौधा है ना, ये वाला, ये पत्ते जो जाड़े दिखते हैं और कलर भी आ जाते इसमें, जी। और ये जो है ना यहाँ सफ़ेद सफ़ेद आ जाता है उसको, ऐसा जी, जी। उतना कुछ ये नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अब इस समय पेंदा बनने की जरूरत है, तो पेंदे के लिए कुछ छुड़वाएंगे कि ऐसे ही चलने देंगे आप? फास्फोरिक एसिड छोड़ने का कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, अच्छा अच्छा। क्योंकि उसका जो वो 4,000 की 50 किलो की 25 किलो की आती है, वो 25 किलो की आती है, 35 किलो की 35 किलो की। 35 किलो। तो मैंने वो बंद कर दिया। मैंने अभी इसको मैंने पेंदा बनवाने के लिए मैंने पिछले साल मैंने डीएपी का इस्तेमाल किया था, तो अभी भी डीएपी करूँगा मैं, क्योंकि पोटास तो मिल नहीं रहा है। तो मैं कहा डीएपी के अंदर सब आता है, डीएपी मिल रही 1200 की आती है, तो 5 बैग ला के डाल दूंगा, तो डीएपी 2 महीने तक उसका असर डीएपी करता है। तो डीएपी की वजह से इसके जो है ना पेंदा भी बनता है, क्योंकि मैंने आजमाया हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जैसे और भी हैं किसान भाई, तो काफ़ी सारों का ये सवाल रहता है कि जैसे सपोज डैट कि हमारा जैसे अब गर्मियों का मौसम आने वाला है, तो ठंडियों में जो फर्टिलाइज़र का बहुत कम यूज होता है। हाँ, तो अब गर्मियों में क्या है कि कई लोगों के पौधे जो कि तो पीलासपन पड़ गए थे और एकदम पीला गिर गया था, और जैसे अब इस समय आपका पौधा एकदम मतलब पौधे पे आपके ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो ये आपने ये कैसे संभाला है भाई पौधे? क्योंकि हर की केली मार खाई हुई है ठंडी की वजह से, पीलासपन पड़ गया है, तो ये आप मतलब किस हिसाब से आपने? दूसरे जो किसान भाई पूरी जानकारी लेते नहीं है, और जैसे कहीं भी हो तो देखते नहीं। जैसा अभी नई हवा देखो तो एक दूसरे को देखकर कपड़े चेंज कर ये कर रहे, तो एक दूसरे को देख के कर रहे, तो किसान को भी एक दूसरे को नकल करना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा है, मेरे हिसाब से मैंने परीक्षा निकाली है, और मैंने किया है कि इसमें अगर अभी ठंड लग रही तो ठंड में पानी कम देना चालू कर देते। पानी इसमें कम नहीं होना चाहिए ठंड के अंदर। कारण ये रहता है कि ज़मीन अपनी पानी बंद कर दिया तो ज़मीन ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाएंगे तो ऊपर से मौसम जो ठंडा रहता है तो वो ठंडी पकड़ लेती है। तो इसमें पानी मैंने चालू रखा हूँ, पानी अभी भी मेरा चालू है। अच्छा, ये बताइए जो ठंड के मौसम में जब सब कोई 2-2, 3-3 दिन के अंतराल में, 4-4 दिन के अंतराल में दे रहा था, पानी बंद कर दिया था, तो आप जो पानी दे रहे थे तो उस समय कैसा पानी दे रहे थे आप ठंडी के मौसम में? ठंडी के मौसम में मैं 1 दिन की आड़ में देता हूँ। अच्छा, 1 दिन में? 1 दिन की आड़ में। कितना घंटा मोटर चलता रहा? 6 घंटे मोटर चलती है। टोटल 6 घंटे? 6 घंटे बराबर। 6 घंटे में पौधे से पौधा पानी मिल जाता है भाई। क्यों काफी सारे लोगों का ये रहता है, काफी किसान भाई ये बोलते हैं कि जैसे भाई अगर हमने ठंड में पानी दिया तो बोले चरखी वगैरह की ये बहुत सारी शिकायत आती है। भाई आपके यहाँ मुझे कहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अपन अपने पे है। अपन अगर ठंड लग रही तो पानी पियेंगे नहीं, अपन तो पानी पियेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अपना शरीर तो पौधे से भी और जो धूप है, धूप से भी गर्म है। बिल्कुल। पानी कितना भी ठंडा पियो तो पानी आदमी ठंडा ही पानी ढूंढता है। बिल्कुल। शरीर ठंडा ही लगता है। तो ऐसा पौधे को भी है, तो पानी ठंड में होना जरूरी है। अगर ठंड में पानी नहीं दोगे तो पौधा सूखने लग जाएगा, क्योंकि उसका पौधे का जो है ना रस खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको ऊपर से तो उसकी ये रहती गर्मी फर्टिलाइजर की, और उसके वजह से फिर पौधा पीलापन आ जाता है। मेरे यहाँ पीलापन देख लो, पीलापन है ही नहीं इसमें। नहीं, कहीं नहीं है भाई। आपका जो पौधा है, और थोड़ा सा दिखा दीजिए इसी से दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये देखो पौधा, मतलब अभी पौधे के ऊपर तक देख लो, पौधे में कोई कहीं से कहीं तक बराबर है, कोई ना देखिए। हाँ, चरखे वगैरह चरखे का भी शिकायत नहीं है, कोई ऐसे शिकायत नहीं। और आज क्योंकि भाई लोगों को देखा है ना कि यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे कि ठंडी की जो मौसम आता है तो पौधे की एकदम बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। और मैंने मटेरियल देने का, जैसा अपने अभी फर्टिलाइजर छोड़ा है अपने, जैसा पोटास छोड़ो, यूरिया छोड़ो या कुछ भी छोड़ो, बराबर है, तो मैं 6 घंटे मोटर चालू, 6 घंटे मैंने मोटर चालू रहती है। 6 घंटे के बाद 2 दिन तक मोटर बंद रखती है। अच्छा अच्छा। यानी ये पूरा सूख जाने के बाद फिर चालू करता हूँ। और दूसरे जो किसान भाई क्या करते हैं कि अब आज मोटर आपने इसमें फर्टिलाइजर डाल दिया, यूरिया पोटास डाल दिया, तो मोटर बंद ही नहीं करते, क्योंकि मटेरियल घोल बनना चाहिए उसका, वैसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसका जो है मटेरियल का है
तो एक दिन उसमें छूट गया, मटल गया, जी जी। तो उसका वो जमीन और मिट्टी और पौधा का और उनका दोनों का मिलन होना चाहिए, तो ही उसको खींचेगा वो। बिल्कुल। और पानी अगर अपन खाना कम खाएंगे ना, पानी ज़्यादा पियेंगे तो वो भोजन अंदर नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। तो उसके वैसा है, इसका भी है। अच्छा अच्छा, सही है सही है। और किसान भाई कोई क्या करता है कि फर्टिलाइजर क्या समझ लो कि भाई 1 किलो डाल दिया, अब इसमें 1 किलो डालोगे तो 10 किलो तुम डालो, जितना पौधा लेना है उतना ही लेगा। बराबर है, वो तो सही बात है। तो फिर ज़्यादा फिर इस्तेमाल करके क्या करें। सही है सही है। तो अब मेरा जो है, मेरे हिसाब से मैंने यूपी में भी गया, बिहार भी गया, गुजरात भी गया, महाराष्ट्र भी गया, सभी जगह मैं कृषि विभाग के साथ में, कृषि विभाग वालों ने भेजा था। फल फ्रूट के इसमें भी बताया, केले के इसमें भी, गन्ने की इसमें, सारी खेत की जानकारी दिखाई उन्होंने। और एक ट्रेनिंग मैंने दिल्ली में ली थी। अच्छा। कृषि विभाग वालों ने, हार्टिकल्चर वालों ने भेजा था दिल्ली में। तो बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर आए वहाँ पे, अपने वैज्ञानिक आए। तो कुछ लोगों ने इंग्लिश में भी बोला, कुछ लोगों ने ये भी बोला, कुछ लोगों ने किताब में पढ़ के बताया। लेकिन वहाँ की जो बहन थी, उन्होंने 30-40 की उम्र वाली जो थी, उन्होंने मेरे को खेती करने का सिखाया तरीका, वैसा पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं सिखाया। उन्होंने क्या कहा, किसान भाइयों तुम क्या करते हैं कि पड़ोस में अगर बीमार हुआ तो अपन अच्छे हैं, तंदुरुस्त, अपन तो नहीं जाते बोले इंजेक्शन मारने के लिए, दवाखाने, डॉक्टर को दिखाने के लिए। बराबर है। पर किसान क्यों जाता है एक दूसरे को देख के, उसने फर्टिलाइजर डाला तो मैं भी डालूं, उसने दवा डाला तो मैं भी डालूं, तो बोले ये खर्चे क्यों कर रहे हैं। उन्होंने इस टाइप से हमको समझाया था, तो उनका जो मैंने सीख के आया हूँ, तो मैं उसके हिसाब से करते आ रहा हूँ। तो आज मैंने ज़्यादा मेरे को यहाँ पे 1.5 लाख रुपए में 5000 पौधों को खर्चा करता हूँ, उसके ऊपर नहीं। शुरू से अंत तक हाँ, पूरा जहाँ हो जाता कपास हो, कपास के लिए इतना खर्चा नहीं आता, लेकिन कपास के लिए भी मैंने 0 खर्चा कर दिया हूँ, मक्के के लिए वैसा ही कर दिया हूँ, और दूसरी फसल के लिए भी, क्योंकि वो फसल के पीछे नहीं भागता कि अभी देख लिया कि फसल ठीक है, इसके आगे मैंने कहा और ज़्यादा डालो, फिर वो दुकानदारों को अपनों को देना पड़ता है पैसा, फिर अपने लिए तो बचता ही नहीं, क्योंकि दुकान की मार्केटिंग बढ़ रही, अपनी तो बढ़ नहीं रही। बराबर है। तो मैंने सब पीछे कर दिया है, और मेरे हिसाब से अभी करते आ रहा हूँ।